नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर एक और नई वीडियो में। मेरे किसान भाइयों, मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था आलू की खेती के ऊपर। देखिए आलू में हमें किस टाइम पे पहला स्प्रे करना चाहिए मेरे किसान भाइयों, और दूसरा वीडियो बना रहा हूं मेरे किसान भाइयों इस टॉपिक के ऊपर कि हमें अपने आलू की खेती में कितनी मात्रा में कितनी लिमिट में पानी चलाना चाहिए और हमें उसमें पोटास वगैरह या 12-32 वगैरह पानी में मिलाकर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आप वीडियो पर पूरे बने रहे मेरे किसान भाइयों, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं समझ में आने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले विस्तार से एक बात मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाइयों, देखिए सबसे पहले आलू की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखिए हमें आलू की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए और हमें इसमें पानी कितना चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए आप लागत महंगी से महंगी लगा देते हैं, आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का आप बीज लगा देते हैं और उसमें खूब आप सोचते हैं कि भाई हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो दो चीजें होती हैं। एक तो इसमें पहला नंबर 1 जो होता है मेरे किसान भाइयों, आपको इसमें बीमारी का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में कोई कीटनाशक वगैरह कोई फंगस वगैरह तो नहीं लग रहा है और चेचक वगैरह जो हमारे आलू में किस प्रकार से हम रोक सकते हैं मेरे किसान भैया। और दूसरा कारण जो होता है मेरे किसान भैया, वो महत्वपूर्ण कारण होता है कि सिंचाई का। देखिए हमारे बहुत सारे 100 में से 90 किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हमें आलू में सिंचाई कितनी मात्रा में करनी चाहिए मेरे किसान भैया। तो आइए देर न करते हुए मेरे किसान भैया आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इसी टॉपिक पे हम पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भैया। तो देखिए मेरे किसान भैया, पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भैया, आलू की खेती करने के लिए तो हर किसान चाहता है, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते होंगे, छोटे वगैरह किसान भी जो होते हैं जो भी नहीं करते हैं वो भी अपनी आलू की खेती जैसे तैसे करके कर लेते हैं मेरे किसान भैया। मगर जो सही किसान होता है, बढ़िया किसान होता है, वो ही आलू की देख रेख अच्छी प्रकार से कर पाता है मेरे किसान भैया। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है मेरे किसान भैया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस वीडियो में, मैं आपको क्यों बता रहा हूं मेरे किसान भैया। देखिए आप कितनी भी लागत लगा लीजिए, आप कितना भी खेत में कुछ कर लीजिए, जब तक आप अपने खेत में अच्छी प्रकार से सिंचाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि पानी नहीं चला पाएंगे मेरे किसान भैया, तो आप उसमें अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे मेरे किसान भैया। देखिए हमारे इससे पानी का मतलब होता क्या है, यानी कि सिंचाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है मेरे किसान भैया। देखिए ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मगर पानी के ऊपर सिंचाई के ऊपर आपको किसी ने नहीं बताया होगा मेरे किसान भैया। और ये वाली बात मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे किसान भैया भाइयों, देखिए मैं जो समझाता हूं देखिए बिल्कुल आपको रियल समझाता हूं, कोई फेक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से नहीं देता हूं, कोई मैं एडिटिंग वगैरह अपने चैनल के माध्यम से करके आपको बेवकूफ नहीं बनाता हूं मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि देखिए हमें पहला स्प्रे इसमें कब करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहला स्प्रे मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाइयों, पहला स्प्रे जो हमें करना चाहिए, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं खरपतवार की दवा भी लगाते हैं जिससे कि हमारे खेत में घास अच्छी प्रकार से उत्पन्न ना हो मेरे किसान भाइयों। और बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मजदूर वगैरह ले जाते हैं, अपने हाथ से उसकी नलाई वगैरह यानी खरपतवार कराते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें घास की दवा लगाना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए घास की दवा आप अपने खेत में, आलू के खेत में किस कंडीशन में लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, अगर आपको घास की दवा अपने खेत में लगानी है तो देखिए आप इस कंडीशन में लगा सकते हैं, जैसे कि आज हमने अपने खेत में आलू की बुवाई कर दी है, जब आलू हमारे 8 से 10 दिन के हो जाते हैं मेरे किसान भाइयों, और हमारा आलू का किल्ला जो होता है अभी जमीन के बाहर नहीं निकला है, यानी गुण से बाहर नहीं निकल रहा है मेरे किसान भाइयों, तो उस अवस्था में किसान भाइयों आपको इसमें घास की दवा आसानी से कर देनी चाहिए। उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जो हमारा किल्ला जो होता है आलू का जो होता है, तो देखिए वो अच्छी प्रकार से मरेगा नहीं, हमारे आलू के किल्ले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारा किले जब बाहर निकल के आएगा मेरे किसान भाइयों, तो हमारा वो ग्रोथ भी बढ़िया करेगा और उससे ही पहले हमारी घास नष्ट हो जाएगी मेरे किसान भाई। तो देखिए इस चीज को आपको जरूर फॉलो करना है मेरे किसान भाइयों। और देखिए दूसरा कारण जो होता है मेरे किसान भाई, देखिए आप जब खेत में अच्छी मात्रा में जब आप खाद पानी लगाते हैं, आप पोटास वगैरह डालते हैं, आप 12-32 जिंक वगैरह का भी इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं पानी के समय मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको अगर आलू मोटा करना है तो देखिए आप मेरे किसान भाइयों किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपने जब देखा होगा मेरे किसान भाई, जब हम अपने खेत में सिंचाई जब करते हैं तो देखिए आप धड़ाधड़ NPK 12-32 या जिंक वगैरह या पोटास वगैरह या यूरिया वगैरह का आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ऐसी अवस्था में मेरे किसान भाइयों, अगर आज को आलू अगर मोटा करना है, अगर बढ़िया करना है, साइज बढ़िया बनाना है मेरे किसान भाई, तो देखिए आपको यूरिया के संग मिलाकर क्या डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए यूरिया के संग हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं, देखिए वो NPK 12-32-19-19 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, या आप जिंक वगैरह ले आते हैं या डाई वगैरह ले आते हैं मेरे किसान भाई, तो फिर आप उसको मिला के यूरिया में पानी में इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस प्रकार से आपको मेरे किसान भाई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है मेरे किसान भाइयों। देखिए 12-32 NPK 19-19 जो होता है मेरे किसान भाई, वो ज्यादातर हमारा जमीन के अंदर काम करता है, और हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जमीन के अंदर भी 12-32 के 19-19 खाद डाल देते हैं, M45 भी डाल देते हैं, और फिर बाद में भाई आप उसमें यूरिया मिला के भी डालते हैं, घोल घोल करते हैं।
देखिए भाई मेरे आपको जितना भी 12-32 को 19 के 45 पहले जो भी खाद डालना है, तो देखिए आप अपने ज़मीन के अंदर ही आलू बुवाई से पहले ही ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, जब भी आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, जब आप पानी चलाते समय जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, आप हर पानी पे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान, देखिए आपको हर पानी पे भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आज आपने खेत में आज चला दिया मेरे किसान भाइयों, फिर आपको लगभग जब हमारा 7 से 8 दिन के बाद पानी चलेगा मेरे किसान भाइयों, फिर आपको उसमें एक गैप दे देना है। फिर आपको जब 15वें दिन में आप पानी चलाएंगे, दूसरा पानी जब चलाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो आप उसमें फिर यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भैया। और यूरिया का इस्तेमाल के साथ ही साथ मेरे किसान भाई देखिए आपको उसमें पोटास का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं, जो पोटास जो डालते हैं, यानी कि बुवाई के समय डालते हैं, लगाई के समय डालते हैं, तो देखिए वो अच्छा काम करती है मेरे किसान भाई। फिर भी आप इसमें यूरिया में मिला के आप अपने खेत में पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाई। देखिए पोटास जो होता है मेरे किसान भाई, वो हमारा इस प्रकार से काम करता है, जो कि हमारी आलू की गूल जो होती है वो उससे उसमें यानी कि फोकापन भी हमारा रहता है मेरे किसान भाइयों। और हमारी जो ताकत जो होती है 12-32 की खाद की ताकत जो होती है मेरे किसान भाई, फिर हमारी उससे पोटास की ताकत मिल जाएगी, तो हमारा आलू जो है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता है। और जो हमारी गुल्ली वगैरह आपने देखी होगी 100 से 50 ग्राम की निकलती है मेरे किसान भाई, वो हमारी गुल्ली की चांसेस भी हमारे कम हो जाते हैं। और हमारा आलू मेरे किसान भाई 100 से 150 ग्राम का बहुत ही आसानी से अपने खेत में बन जाता है। 200 ग्राम का भी हो जाता है मेरे किसान भाई, 250 ग्राम का भी हो जाता है। कहने का मकसद ये है मेरे किसान भाई, आलू हमारा जो मैक्सिमम होता है वो लगभग 2 से सवा 200 ग्राम के लगभग का होता है मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, पहले ही मैंने आपको बता दिया था मेरे किसान भाइयों कि भाई हम जो आपको देने वाले हैं सिंचाई के बारे में जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए 90 में से 100 में से 90% किसान भाई हमारे ये नहीं जानते कि देखिए हमें आलू की खेती में सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है मेरे किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में कितनी भी अच्छी करके लागत लगा लीजिए, कितना भी अच्छा बीज लगा लीजिए, कितना भी आप खाद डाल दीजिए, कितने भी फंगिसाइड आप लगा लीजिए, मगर आपको जब पानी की सिंचाई का पता नहीं है मेरे किसान भाई, तो आपकी आलू की खेती नहीं हो सकती मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों सबसे बड़ा रोल जो है मेरे किसान भाइयों वो सिंचाई का। ये देखिए सिंचाई का मतलब क्या होता है मेरे किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में पहला पानी चलाते हैं, दूसरा चलाते हैं, तीसरा चलाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई ये करते हैं कि जो हमारी गूल जो होती है मेरे किसान भाइयों वो 7 से 8 इंच यानी कि अगर हम नीचे से नापेंगे मेरे किसान भाई, तो 10 से 11 इंच हमारी बहुत ही आसानी से हो जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसमें हमें पहली सिंचाई जो करनी चाहिए, पहली क्या मेरे किसान भाइयों, आप इसमें जितनी भी सिंचाई करेंगे शुरू से लास्ट तक मेरे किसान भाइयों, तो सिर्फ आपको इसमें 4 इंची पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। यानी कि जो हमारी आधी गूल जो होती है मेरे किसान भाइयों, आपको आधी गूल से ही कम पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो ये आधी गूल के बारे में मेरे किसान भाइयों हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम आधी गूल के बारे में मेरे किसान भाइयों आपको यूं बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आपने जब देखा होगा, आप जब किसी खेत में जाते होंगे मेरे किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं, अगर आपने आलू की खेती आज आपने पहली बार की है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए जिस खेत में हम ज्यादा पानी देखते हैं मेरे किसान भाइयों, जो हमारी गूल जो होती है वो दब जाती है और ठस हो जाती है मेरे किसान भाइयों। जहां पर हमारा पानी आलू की खेत में ज्यादा भर जाता है मेरे किसान भाइयों, तो वहां का हमारा आलू जो होता है वो गुल्ली वगैरह निकलती है, ज्यादा मोटा आलू नहीं हो पाता है मेरे किसान भाइयों। और जहां हम हल्की प्रकार से सिंचाई करते हैं मेरे किसान भाई, तो आपने देखा होगा वहां की हमारी गूल जो होती है वो फुल-फुली रहती है और आलू भी जो होता है मेरे किसान भाई वो अच्छी मात्रा में हमारा निकलता है मेरे किसान भाई। तो सबसे बड़ा लालच मेरे किसान भाई आपके अंदर ये आ जाता है, जब आप बार-बार पानी चलाते हैं तो भाई आप ये सोचते हैं कि आज हमने पानी चलाया था, भाई हमारे 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद में हमें फिर इसमें पानी चलाने के लिए आना पड़ेगा, तो भाई हम थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा पानी चला दें ताकि हमें 8 से 10 दिन का समय बहुत ही आसानी से मिल जाए मेरे किसान भाई। तो अगर इस लालच में आप रहेंगे मेरे किसान भाई, अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो आप आलू में अच्छी उत्पादन, अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाएंगे मेरे किसान भाइयों। जहां आपके पूरे लगभग 3 से 3.5 महीने 4 महीने तक की मेरे किसान भाई ये फसल होती है। बहुत सारा हमारे किसान भाई जो इसको कच्चे में भी खोद देते हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है इसको पक्के में भी खोदते हैं। तो मेरे किसान भाई कहने का मकसद ये है मेरे किसान भाई 3 से 4 महीने की फसल हमारी हो जाती है। जितने भी पानी लगाने हैं मेरे किसान भाई, जहां आपके पानी अगर इसमें 7 आ रहे हो मेरे किसान भाई, तो आपको 9 पानी लगाने चाहिए, मगर 9 पानी भी मेरे किसान भाई आपको इस प्रकार से लगाने चाहिए कि हमें इसमें हल्का हल्का पानी लगाना चाहिए मेरे किसान भाई, तो आपको इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल सकता है मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि मेरे किसान भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाई, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।